कुछ सोचा नहीं है, मतलब क्या होना फ्यूचर में। मैंने सोचा है 12 तब 12th में तो क्या करना है वो सोचा, लेकिन अभी तक सोचा नहीं कि क्या होना क्या है, सोचा नहीं। जागृति। Yes, sir. Hello, my name is Jagriti Nanishwar Patel. I am a ninth standard की student. सर मैं माध्यमिक विद्यालय महाराष्ट्र तालुका चालीसगांव जिला जलगांव में से पढ़ रही हूँ अभी। और फिलहाल के लिए मैंने अभी तक मतलब मेरा एक फीचर था, बट वो ना किसी रीजन की वजह से मैं अभी उससे इतना ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंटली उस पर फोकस नहीं किया है। एंड माय हॉबी है कि सेल्फ स्टडी। मैंने अपना इंट्रो तो उस दिन दिया था, बता देता हूँ। हाय, I am Sachin from IIT Bombay, Mechanical Engineering Department, and I am a buddy for the class 9. आज मैं आप लोगों के मैथ्स के डाउट्स देने वाला हूँ, तो अगर आप लोग कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं अभी। और कुछ बच्चे जागृति बोलो। यस सर, मुझे कोई इतने ज्यादा डाउट्स तो नहीं है, बट मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या हम मैथ्स में कुछ ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम मैथ की जो एग्जांपल्स है उसे बहुत ही अच्छे से और इजी तरीके में सॉल्व कर सकते हैं, मेथड्स जिससे यस जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। कौन से चैप्टर्स से बोलते हैं? आपने कोई चैप्टर्स पढ़ा अभी मैथ्स में? हेलो सर। क्लास मैथ्स में अभी आपने कोई चैप्टर पढ़ा है? यस सर, पढ़े तो है, लेकिन मैं ऐसे जनरल नॉलेज में से बोल रही हूँ। वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर्स पे भी। अगर कोई अलग मेथड से बनाओ तो तुम्हारे नंबर आई गेस काट सकते हैं। शॉर्ट मेथड से बनाओगे तो स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट होता है ना मेंटेन। सर आप हमको कोई ऐसे मतलब भर्ती इंजीनियर कोई ऐसे गणित सिखा सकते हैं? अभी क्लास 9 में आपकी मीन्स क्या बोल रहे हो? नया चीज बता। सर आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं रही है। मतलब तुम अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करो एक बार। मैं अच्छा, मतलब आपको हमें ऐसे गणित सिखा सकते हैं पुलिस भर्ती के, नहीं तो ऐसे आर्मी के, डेटा डॉक्टर के, ऐसे कोई जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो सिखा सकते हैं हम? अभी तो तुम लोग 9th क्लास में हो, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जो पढ़ाई होगी नहीं, स्ट्रीम मुझे में जाना है। मैं पहले पहले क्लास लगाया था, इसलिए मुझे मतलब जो जैसे सादे सादे होते, जैसे कि एक लड़के ने एक लड़के के पास 4 बकरियां थी, तो उन्हें ऐसे उसके गणित होते नहीं क्या, क्वेश्चन होते वो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, वो तो सिखाए थे ना, मैंने क्लास लगाई थी उसमें सिखाए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। तो कुछ कोई कोई हार्ड जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं आते। ओके, देखूंगा टाइम मिला तो टाइम का सिलेबस कंप्लीट पढ़ा सकता हूँ। ज्यादा ज्यादा हार्ड वाले आते नहीं हैं। मैं तो उतने ज्यादा नहीं इसकी जानेंगे। 11th को तुम लोग पढ़ोगे लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी कोई डाउट्स है? जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में समझने में कुछ? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, 9th क्लास क्वेश्चन। को कॉमन। हेलो कोमल, तुम्हें कुछ डाउट्स है क्या? नहीं सर।
कोई चैप्टर वगैरह कुछ समझ में आया हो मैथ्स में, अब तक जो भी पढ़ा है स्कूल में पढ़ाया गया हो? सर आप हमें अगले मतलब अगले क्वेश्चन बता सकते हैं गणित के, मैथ के? कौन सा चैप्टर था? 5.1 के सिखा सकते हैं आप? इन लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं, कौन सी आर्टिकल, क्या सर? कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो? 5.1 किससे बुक? मैथ पार्ट 1 का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस सर। सर मराठी में बता सकते हो आप? हिंदी में? पूरा चैप्टर बोल रहे हो क्या, या उसमें कुछ क्वेश्चन है? सर वो आप मतलब उसमें से 5.1 में से जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वो सिखा दो। हार्ड वाले सिखा दो उनमें से 5.1 में। जागृति कोमल, अगर मैं वो बताऊं तो चलेगा ना? 5 चैप्टर 5.1। यस सर। यस। स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। ओके सर। इसमें कौन सा क्वेश्चन, इसमें तुमको कौन कौन सा तुम्हें टफ लग रहा है बताओ तो। 1 2 सर 3 में 3 के ऑप्शंस। सर आपको जो हार्ड लगेगा वो ले लो। तो सभी ऐसे लग रहे हैं। जो थोड़ा ज्यादा एलिम हार्ड। तुमने एलिमिनेशन मेथड से सिखाया होगा ना, सॉल्व करने, सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से सिखाया गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन सिखाया ना। ये कहाँ गया? क्लास है। तुम्हें मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। इसमें 1 2 3 में कौन सा बताऊँ? राइट 5 हाँ सर, क्वेश्चन 3 में से फोर्थ वाला सेकंड। क्वेश्चन 3 में फोर्थ वाला।
y minus x equal to 0 now, and other equation is that x equals to 0. यहाँ से हम x equal to 2y लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो समझ में आ रहा है? x को उधर ले जाएंगे देन x equal to 2y लिख सकते हैं, और इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन x की जगह 2y लिखेंगे, फिर y एज इट इज रहेगा 105 20 35 y will be 105 y will be y का वैल्यू 3 होगा एंड x का वैल्यू 6 होगा। समझ में आया कैसे किया? हेलो, तो ये ना बहुत ही इजी है, ये ना मैं अभी कर रही हूँ। इनमें सभी इजी आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगी, बस एक एक मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है और देन उसको अनदर इक्वेशन में पुट करोगे, देन एक वेरिएबल का आएगा वैल्यू, उसको दूसरे मतलब जो इक्वेशन पहले मिला दूसरे पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। हेलो सर, क्या आप इसे मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें फिर से बोलो। सर आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मतलब हिंदी में बता सकते हैं। हिंदी में मींस जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस क्या? हाँ यस यस सर। इसमें तो सिर्फ सॉल्व करना है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ समेटेड इक्वेशंस। तो इक्वेशंस दिए गए हमको सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना है। हेलो, आप कोई डाउट्स है? हेलो हेलो सर। हाँ सर। इसमें इन क्वेश्चंस में और कोई क्वेश्चंस पूछना है? नो सर। नो सर। और कोई चैप्टर है जिसमें डाउट्स हो कैसे आगे? अगला पहले वर्ड प्रॉब्लम्स 5.2 सर 5.2 में से एक गणित से करो। 5.2 में से 5.2 में सॉल्व किया है क्या? शुरू से बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। 5.2 में 5.2 में कौन सा ये 6 क्वेश्चन से सारे बता दो। सर 7 वाला भी। कौन सा?
सेवेंथ वाला। 6th 7th है, ओके ओके। चलो फिर 4 ले लो, 4 वाला। पहले 4 बताता हूँ, फिर 7 बताता हूँ। ठीक, ओके सर। क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50 दिया हुआ है। हम अज्यूम करते हैं दैट नंबर ऑफ लायंस को x मानते हैं एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स को y मानते हैं। दोनों का सम 50 दिया हुआ है पहले में, x प्लस y स्क्वायर 50 लिख सकते हैं। Then and दोनों टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स दिया 140 एंड हमें पता है लायंस के लेग्स 4 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लायंस 4 है, एक लायंस के लेग्स 4 है, देन 4 टाइम x कर सकते हैं। एंड सिमिलरली पीकॉक के लेग्स होते हैं, टाइम्स y कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 140 लिख सकते हैं। देन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व कर सब्स्टिट्यूशन मेथड या रिडक्शन मेथड से x और y निकाल सकते हैं। ये निकाल के दिखाओ क्या है? यस सर। तुम्हारा नाम नया नहीं है, कुछ और था नया? यस सर, नया नहीं है, नया नहीं है। ओके सर आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। ओके। सो इसके बाद टूल्स कट कर सकते हैं, 70 होगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ से y का वैल्यू 50 माइनस x लिख सकते हैं, यहाँ से y का वैल्यू 50 माइनस x लिखा, और यहाँ पे प्रूफ कर देंगे x इक्वल 70 माइनस 90 हो जाएगा। नंबर ऑफ लायंस एडिशनली y का वैल्यू 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नंबर ऑफ पीकॉक्स, ओके समझ में आया? यस सर। 7th वाला ना? यस सर। सर, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर 7 के बाद 10 वाला भी लोगे? अच्छा पीडीएफ
7 को तो बताता हूँ पहले। यस सर। पहले नंबर को सेलेक्ट करते हैं। ओके ओके सर। नंबर्स के डिजिट्स नंबर के डिजिट्स हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। जैसे 50 नंबर है, देन एक्स का वैल्यू इसमें 5 है एंड वाई का वैल्यू 0 है, एक्स वाई मान लेते हैं। डिजिट नंबर बोला इसलिए एक्स वाई लिया, एक्स वाई जेड ले सकते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इनटू डिजिट नंबर इज द डिजिट का सम है x plus y is equal to 9 होगा and the number of bit by interchange in the digits is नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टाइम x plus y। हेलो, समझ में आया नया कैसे लिखा? यस सर, समझ में आया। जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 डाले और y इधर 0 है तो 50 हो जाएगा। वैसे इसी नंबर को 10x plus y फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ और अगर नंबर्स को डिजिट्स के नंबर के डिजिट्स पर चेंज करें तो नंबर 27 से ऑप्शन नंबर से ज्यादा है। नया नंबर अगर इंटरचेंज करें तो y x होगा, नया नंबर 10 पर मानते हैं। नया नंबर को 10 पर माने 10 times y x होगा। क्वेश्चन में का वेटेज को होल नंबर n से 27 टाइम्स ज्यादा है। x plus y sorry like take and x 5 times x x plus 3 right up इंटीग्रेशन ये होगा और इक्वेशन हमारे पास है x plus y इक्वल टू 9 को सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा देन नंबर भी 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो क्या इक्वेशंस को नया सॉल्व कर दो क्या दोनों इक्वेशंस क्या कर दोगे?
क्या सर? सॉल्व कर दो क्या? एक्स वाई, इधर वाई का वैल्यू निकला ना, एक इक्वेशन लिए और एक इक्वेशन कर दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दोनों से सॉल्व कर लो। नो नो सर, नो सर। कर दो क्या? हाँ ठीक है सर, कर दो कर दो। वाई का वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर एक्स का पहले से वाई का वैल्यू एक्स प्लस 3 एक्स 6, एक्स का वैल्यू 3 आएगा, वाई का वैल्यू 6 आएगा। इससे आपको नंबर लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा नंबर, और जब नंबर है तो गया एन को मत ये यस सर। यस सर। जागृति से यस सर। 10 वाला। हेलो सर। हाँ सर मैं 5 मिनट में आता हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ सर मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे कॉल आ रहा है सर। ओके। लेके जाता फिर लेके जाता हूँ सर। जागृति को मत, तुम्हें को क्वेश्चंस में डाउट है क्या? वन से 10 सर कब तक? हेलो जागृति, तुम्हें कोई डाउट्स है क्या पहले क्वेश्चंस में? नो सर। ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने? ये मेरे क्वेश्चंस सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो गया 2 मिनट के लिए, फिर 10 क्वेश्चंस उसको आने दो पहले, फिर सॉल्व ओके। करता हूँ। 2-3 मिनट्स वेट करते हैं। मोहम्मद जागृति, तुम्हें कोई और चैप्टर में डाउट्स है क्या इसके अलावा? अभी
ये तो आ गया। हेलो मैम, बताओ क्या 10th वाला? सर कौन सा वाला है? 10th वाला बताओ क्या? ये पढ़ाया नहीं हमारे बेंटर है। हाँ सर बताओ 10th वाला। इसको इरेज कर दो क्या? यस सर कर दो। लिख लिया मैंने। जागृति, जागृति कोमल इरेज कर दो क्या? हाँ जी सर। यस सर। इसमें लिखा है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 mark would be subtracted. This one had attempted all the questions and he got total 90 marks and how many questions he got wrong? समझ में आया कि इसको हिंदी में समझा दो एक बार। हिंदी में समझा दो। कोई एग्जाम का होते उसमें 60 टोटल क्वेश्चंस थे एंड अगर तुम्हारे क्वेश्चन करेक्ट हुए तो उसके तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं और अगर तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हो गया देन -1 मिलते हैं। एंड किसी का नजर एक लड़के का नाम है, उसने अटेम्प्ट किए कुछ क्वेश्चंस एंड उसका टोटल मार्क्स 90 था, तो हमें बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। सॉल्व करते हैं। पहले मानते हैं कि इसने करेक्ट कितने किए। करेक्ट क्वेश्चंस के नंबर को x लिखता हूँ एंड उसने जितने रॉन्ग किए उसको y कर, जितने करेक्ट किए जितने रॉन्ग के टोटल को मिला के टोटल नंबर ऑफ होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसको x + y = 60 लिख सकता हूँ। समझ में आया कैसे लिखा? टोटल क्वेश्चन करेक्ट कितने रॉन्ग किए तो डिवाइड किया 60 होंगे ना। समझ में आया कैसे लिखा 60? हेलो, यस सर। क्या हुआ? एंड उसके बाद लिखा है कि करेक्ट क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेंगे एंड करेक्ट होने पे -1 कटेंगे परसेंट 2 मार्क्स। तो ये मार्क्स करेक्ट होने पर से कितने मार्क्स मिलेंगे टाइम्स टोटल नंबर ऑफ करेक्ट मिलेंगे और गलत होने पे -1 मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आना एंड ये मार्क्स आया वो 90 दिया हुआ क्वेश्चन में। ये पता है समझ में आया कैसे लिखा? यस सर समझ में आया। करेक्ट क्वेश्चन पे मार्क्स में क्या और ये -1 सॉल्व करोगे तो x y का वैल्यू निकलेगा और y हमने रॉन्ग का माना था तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ये भी सॉल्व कर देते हैं क्या? यस सर। y को 2x - 90 लिख सकते हैं। y को कर दिया दिया 90 -90 और इस y का वैल्यू वाली ठीक है इसमें हो जाएगा
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड यहाँ से x का वैल्यू 50 आएगा एंड ऊपर वाले क्वेश्चन में डाल के y का वैल्यू 10 आ जाएगा और ये रॉन्ग रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पहले एज्यूम किया था। बस मैं कैसे निकाला? मैं डबल दिया है कोमल। बस मैं यस सर। यस सर मैंने इसमें सर मैंने हॉटस्पॉट लिया है ना, इसलिए थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। अच्छा ओके। और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें क्या? नो नो सर। देख लो एक बार, अभी टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन को पूछ सकते हो मैं या कोई और चैप्टर्स में डाउट्स कुछ हो। सर अगले वाले में से लेना, अगले वाले में से दो बार हाँ दो बार। 5.3 हाँ हाँ 5.3 में से 5.3 दो, वही दो बता गई 5.3 में से। 5.3 तो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सेट 5.2 मतलब 5.3 नहीं है 5.1 या 5. सर 6.6 6.1 हाँ उसमें से दो, में से दो सिखाओ। ये सब तुमने पढ़ा है पहले से? कुछ पढ़ाना पड़ेगा। नो सर मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब छुट्टी लगने से पहले सब देखा था मैंने, पूरा बुक, मतलब पूरा बुक देखा था मैंने कि कौन से में कितने क्वेश्चन है। अपने स्कूल में पढ़ा है क्या? अपने मतलब यस सर, पढ़ा है। या मैं आपको सिखाया नहीं है सर, पर सिखाया नहीं है स्कूल में। तो भी टाइम लगेगा I सर guess। ये तो ना अभी हमारे स्कूल में पढ़ाने का बाकी तक है, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस था ना एग्जाम तक का, तो वो कंप्लीट हुआ था, तो ये एग्जाम के बाद है, तो इसीलिए ये एग्जाम के बाद आने वाला है। हमें ये स्कूल में भी पढ़ाएंगे। देन सर पहले अभी तुम जब ये पढ़ लो, स्कूल में सर पहले जब पढ़ स्कूल लो, देन अगर इसमें कुछ डाउट्स कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। क्या बोल रहे ओके सर। सर मैं इसलिए पढ़ाने को बोल रहा था क्योंकि तब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ना, इसलिए समझ आएगा ज्यादा, इसलिए पहले सिखाने को बोला। बट सर अगर हो? मैं हम तो ये सिर्फ बाद सॉल्व कर में भी सकता पूछ हूँ, ले तो भी, वो तुम्हें बट सर अभी के लिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाए ना, क्योंकि अगर हमें फिर से समझ में नहीं आया तो ओके फिर से हम पूछ पाएंगे, तो इसीलिए। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले स्कूल से पढ़ लो, देन कुछ समझाएंगे, उसके बाद अगर कुछ पूछने में डाउट हो मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो मैथ सॉल्व क्लास होगा उसमें मैं बता दूंगा। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। अभी तुम पहले स्कूल में ये पढ़ लो, देन मैं बता दूंगा अगर कोई डाउट्स हुए तो, कोई क्वेश्चंस में समझ में ना आए। या सर, मैं भी यही बोल रही थी। अभी सर स्कूल शुरू होने अभी 2 हफ्ते बाकी है, 2 हफ्ते बाकी है। ओके, तो अगले हफ्ते में तुम्हारा वो होगा ना साइंस का डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके बाद वाले हफ्ते में ओके सर। मैथ्स का होगा, तब तक उसमें कुछ डाउट्स है क्या पहले वाले पीडीएफ में था? नो सर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले में कोई और क्वेश्चंस? नो सर। जागृति कोमल तुम्हें कोई क्वेश्चंस? नहीं सर। बस पॉइंट कर सकते हैं। हेलो मैम। यस सर। यस सर। अनमोल, अनमोल मैम, अनमोल मैम,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सचिन, आप कट कुछ कट बोल रहे हो? अब मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? मैंने कुछ डाउट्स बताए नहीं है, एंड मेरे कुछ डाउट्स अभी नहीं है फिलहाल। Yes, Sachin, if your session is completed and you can end your class. ओके, Okay, thank you. Thank you, everyone. थैंक यू सर, बाय। बाय बाय गाइस।